गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और अभी सुबह का वक्त है और यहाँ आप देख सकते हैं कि मैं बैटर घोल रही हूँ। बहुत थोड़ा सा ही बैटर है क्योंकि घर में सबने नाश्ता कर लिया है और सिर्फ मैं ही बाकी हूँ खाने के लिए, नाश्ता करने के लिए। तो मेरा आज कुछ पराठा पूड़ी खाने का मन नहीं कर रहा था, तो इस वजह से मैंने अपने लिए थोड़ा सा ही बैटर घोला है। जा रही हूँ मैं चीला बनाने, बेसन और चावल के आटे को मिलाकर। तो इसमें मैंने प्याज, हरी मिर्ची डाल लिया है, थोड़ा सा गरम मसाला डाल लूँगी और थोड़ा सा सब्ज़ी मसाला। और कुछ तीखा खाने का मन कर रहा था मेरा, तो इसमें मैंने 3-4 हरी मिर्च डाल दी है काट के, ताकि ये खूब चटपटा हो जाए। और सिर्फ मैं अपने लिए ही बना रही हूँ, मेरे घर में ज़्यादा किसी को चीला पसंद नहीं है। वैसे टेम्परेरी भले 1-2 लोग खा लें, लेकिन अभी सबका नाश्ता सब लोग कर चुके हैं, सबका पेट भरा हुआ है, तो सिर्फ मैं ही बाकी थी। तो मैंने कहा लो मैं बना लूँ। और आज मैं दिन भर व्यस्त रहने वाली हूँ, दिन भर, क्योंकि आज मुझे करनी है घर की डस्टिंग। तो डस्टिंग एक ऐसा काम है जिसमें इंसान अगर एक बार लग जाए तो फिर पूरा दिन उसी में ही चला जाता है, साफ़ सफाई करते में ही। फिर हाली समय नहीं मिलता और कुछ खाने पीने की भी इच्छा नहीं होती है, क्योंकि दिवाली भी सर पर है। तो घर की साफ़ सफाई तो बहुत ज़ोरों शोरों से हर घर में चल रही है, तो उसी तरीके से मेरे घर में भी चल रही है। धीरे धीरे करके हम लोग पूरा घर साफ़ कर ले रहे हैं, सब लोग मिलकर, एक दूसरे का हाथ बटा के। जिस घर में जहाँ 4 लोग 5 लोग रहते हो, वहाँ एक दूसरे की मदद से सारे काम हो जाया करते हैं। तो आज मैं जा रही हूँ वही घर की सफाई करने के लिए, और कुछ थोड़ा चेंज भी करना है मुझे, सामान इधर से उधर करना है। जैसे पहले सारा सेट किया था, उसको सेटिंग को भी मुझे चेंज करना है, क्योंकि एक जैसा ही लुक देख देख के हमेशा आंखें थोड़ी ऊब सी जाती हैं। तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा चीज़ों को मैं इधर उधर करूँ, ताकि कुछ नया लुक देखने को लगे, घर देखने में थोड़ा अच्छा लगे। इस वजह से मैं यही सब करूँगी। तो आगे जो भी करूँगी मैं आप लोग को बताती रहूँगी। और ये देखिए मैं चिल्ला भी सेक ले रही हूँ, इसमें मैंने तेल डाल दिया है और खूब चटपटा सा तीखा तीखा चीला है। जिसको भी खाना है प्लीज़ मेरे घर पर आएँ, मैं सबको इनविटेशन दे रही हूँ, साथ में मिलकर खाया जाएगा। और आप सबको मेरे वीडियो, मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर ये भी वीडियो आप लोग को पसंद आएगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप लोग के प्यार की मुझे बहुत ज़रूरत है। तो प्लीज़ मेरा सपोर्ट करें। और इस समय अयोध्या में बहुत धूमधाम चल रही है, दीपोत्सव की बहुत ज़ोर शोर से तैयारी चल रही है। तो उसका भी मैं अलग से वीडियो बना के आप लोग के साथ वहाँ की तैयारी के बारे में ज़रूर शेयर करूँगी, ताकि आप लोग भी घर बैठे यहाँ की सारी तैयारी देख सकें। तो अगर मैं जाऊँगी तो मैं वहाँ का वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। और अब की ये दीपोत्सव का 4था साल है योगी सरकार के राज में। देखना है आगे कितने साल तक ये प्रोग्राम ऐसे होता रहता है, जो कि अयोध्या में रौनक की वजह बनता है। पूरे चारों तरफ रोशनी ही रोशनी उस दिन हो जाती है। तो अगर मैं जाऊंगी तो ज़रूर मैं वहाँ का ब्लॉग बना के आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और ये देखिए मेरा दूसरा चीला भी सिक गया है, तो मेरे दोनों चीले हो गए हैं तैयार। और अब मैं जा रही हूँ नाश्ता करने। तो फ्रेंड्स, मैं नाश्ता करके फिर आ चुकी थी। यहाँ देख सकते हैं आप पूरे बिस्तर पे कैसे पूरा कपड़ा बिखरा हुआ है। तो मैंने जैसे बताया ही आप लोगों को कि आज जा रही हूँ मैं डस्टिंग करने, तो इस वजह से मुझे चेंज भी करना है, थोड़ी जगह इधर उधर करनी है, बदलनी है हर चीज़ की, अलमारी। तो इस वजह से हम लोगों ने क्या किया है, सारा कपड़ा जितना भी था अलमारी में सब बाहर निकाल के रख दिया है, ताकि अलमारी खाली हो जाए, हल्की हो जाए, ताकि उसे खिसकाने में और दूसरी जगह एडजस्ट करने में आसानी हो सके। तो अभी मैंने वही कहा कि चलो नहीं हो तो जितने भी कपड़े हैं सबको लाइन से लगा के और तह करके रख दिया जाए, ताकि जब फिर हम लोग जब झाड़े वाड़ेंगे तो, क्योंकि धूल से गर्दे से गंदे हो जाएंगे, तो इस वजह से फिर दिक्कत होगी। साफ़ कपड़े को फिर उसी धूल वाले हाथ से छुइए। तो इस वजह से मैंने पहले सारे कपड़ों को तह लगा के अच्छे से सेट करके रख दिया है, कि जब अलमारी मेरी सेट हो जाएगी उठा के मैं दूसरी जगह रख दूँगी, फिर सारे कपड़े मैं उसमें लगा दूँगी। और जिस घर में 4 बच्चे हों उस घर में अलमारी कभी सही से सीधी साफ़ सुथरी रह ही नहीं सकती। वही हाल मेरे घर में भी है, क्योंकि जिन भी बच्चों को कपड़ा चाहिए होता है वो सीधे कपड़ा, चाहे वो नीचे ही क्यों ना रखे हो, सीधे वही कपड़ा खींचते हैं, बाकी सारे कपड़े अपने ऊपर गिरा लेते हैं। तो मेरे यहाँ की अलमारी कभी भी सही ढंग से नहीं रहती है। तो 4-10 दिन बाद फिर उसकी पूरी नक्शा ही बदल देते हैं ये लोग मिलके।
तो ये काम तो आए दिन होता रहता है कि पूरी अलमारी सेट करिए, सही करिए। लेकिन अब इस समय तो दिवाली का समय है, तो ख़ास तौर पे इस समय हर चीज़ झाड़ना है, पोंछना है, साफ़ करना है, क्योंकि कहते हैं साफ़ सफाई से ही लक्ष्मी माँ खुश होती हैं। तो मैंने सोचा घर का एक एक कोना साफ़ हो जाए, सब लोग मिलकर साफ़ कर लिया जाए। ये एक बात बहुत अच्छी है कि मेरे यहाँ सब लोग हाथ बटा के हम सब लोग मिलकर कर लेते हैं, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं रहती है, बहुत अच्छे से सारा काम हो जाता है। हाँ, जहाँ ये है कि जहाँ 4 घंटा लगता है वहाँ 3 ही घंटे में, 2 ही घंटे में सारा काम निपट जाता है। तो अभी हम लोग बस वही कर रहे हैं, सारे कपड़ों को तह लगा के हटा देंगे। और देखिए छोटू भी मदद करा रही हैं, हाली वो कोई मदद कराती नहीं है। फिर हम लोगों ने सारे कपड़ों को तह करके लगा के एक किनारे रख दिया है। सलवार अलग, समीज़ अलग और जीन्स टॉप सारे अलग। और फिर ये देखिए ये है अलमारी जो हम लोग सही कर रहे हैं। अलमारी को खसका के हम लोग थोड़ा जहाँ भगवान की मंदिर रखी है उसी के पास में कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ बल्ब लगा हुआ है। तो अलमारी में शीशा है, तो इस वजह से बाल झाड़ने में, चेहरा देखने में, कभी तैयार होना हो तो बड़ी दिक्कत होती थी, साफ़ उजाला नहीं आता था अंदर की तरफ। तो इस वजह से हम लोगों ने सोचा कि अब की बल्ब के ही पास सीधे अलमारी लगा दे रहे हैं, ताकि जब तैयार व्यार भी होना हो किसी को तो अच्छे से लोग तैयार हो सकें। तो अभी हम लोग वही जगह खसका रहे हैं, उसकी जगह बदल रहे हैं। और कई दिन से, मतलब कई सालों से वहाँ अलमारी रखी हुई थी, तो एक ही जगह देख देख के हम लोग का जी भी उब गया था। तो हम लोगों ने सोचा चलो अब कि थोड़ा अलग करते हैं चेंज, ताकि थोड़ा अलग लगे कमरा। तो अभी मैं वही झाड़ रही हूँ। थोड़ा अलमारी को आगे खसका दिया है मैंने, जितना भी उसमें धूल गर्दा है सब मैंने झाड़ दिया है। और ये देखिए चुनमुन मेरी मदद करा रही हैं। डर रही थी वो अलमारी खसकाने में, कह रही है गिरा दोगी। तो उसी बीच में मैं उसे डांट भी रही थी कि तुम्हारे गिराने कहने के चक्कर में सही में गिर जाएगी, हम दोनों के ही ऊपर गिरेगी। तो ये देखिए मैं उसको डांट रही हूँ तो वो हंस रही ना वो इधर ढकेल रही है, ना वो दाएं ढकेल रही है, ना वो बाएं ढकेल रही है, सिर्फ हंस रही थी। तो हंसने से मतलब ऊर्जा में कमी आ जाती है, ताकत तब उतना नहीं लग पाता है। मैं वही डांट रही हूँ कि हंसो मत, ना तुम फिर लगा पा रही हो जोर, ना मैं कुछ कर पा रही हूँ, तो इसलिए दिमाग लगाओ, हंसो मत। तो भी इसको खसका के दूसरी जगह चलो एडजस्ट करें हम दोनों लोग मिलके। तो ये देखिए हो गया किसी तरीके से, हंस के लड़ के हम दोनों ने मिलके उसको जगह को चेंज करके दूसरी जगह अलमारी को सेट कर दिया है। और ये पीहू यहाँ बैठी हैं। बच्चे ना जहाँ भी आप लोग कोई काम करें, कोई भी, चाहे आप कोई भी हो, मैं ही क्यों ना हूँ, जब वहाँ मना करिए कि गर्दे में मत आइए ना, तो बच्चे उतने ही कूदते हैं। तो वही हाल है भी पीहू का भी बहुत मन कर रहा है इधर आने का। मैंने कहा वहीं तुम बैठी रहो वरना तुम्हारे पर अलमारी गिर जाएगी, आना मत इधर। तो इस वजह से वो वहाँ बैठी हुई हैं, लेकिन देख रही हैं, पूरा मुआयना ले रही हैं कि क्या कैसे हम लोग कर रहे हैं। तो अभी मैंने कहा कि सही से फिक्स कर दिया जाए ताकि अलमारी हिले ना। और हम लोग अलमारी के नीचे 2-2 ईंट लगा दिए हैं, ताकि जब हम लोग झाड़ू वाड़ू लगाएं तो आसानी से धूल गर्दा जो भी गंदगी है वो बाहर निकल सके। अब यहाँ सारे सामान पे पूरा धूल हो गया था, तो वही सब मैं झाड़ के पोंछ के अलग रख दूँगी, ताकि सारा धूल हट जाए। और फिर ये देख सकते हैं कितनी मिट्टी निकली है कोने से, क्योंकि दीवार से अलमारी हम लोगों ने खसकाई, तो पीछे से पूरा जाला गर्दा जो भी था इकट्ठा हुआ था वो भी सब झाड़ के साफ़ किया गया। और ये रहा बक्सा हम लोग रख रहे हैं। इस बक्से में हम लोग कागज़ पत्रा जो भी होता है, किसी भी कोर्ट कचहरी या और भी कोई राशन कार्ड, गैस कार्ड, जो भी कार्ड होता है वो सब हम लोग इसी में रखते हैं एक किनारे, ताकि जब भी हम लोग को ज़रूरत हो तो आसानी से मिल सके। और ये रहा जाला मारने वाला। इस जाला मारने वाले की तो हालत एकदम ख़राब हो गई है, जाला मार के पूरे घर में एकदम टूट के बेचारा विकलांग हो गया है, उसको फ्रैक्चर हो गया है कई जगह से। लेकिन अब किसी तरीके से हम लोग इस दिवाली काम चला रहे हैं, पूरे घर की सफाई कर के वो थक गया है। और ये पीहू यहाँ अपना गुल्लक खोल कर बैठी है अपना पैसा गिनने। मैंने आप लोगों से बताया ना उसका मन इधर बहुत लपक रहा है आने के लिए, तो ये देखिए कैसे वो आके अपनी खुराफात कर रही है, गुल्लक खोल के उसमें से पैसा गिन रही हैं। उनको गर्दे में ही यही समय मिला था आके पैसा गिनने का। और अब बस जितने भी सामान है, जो भी छोटे मोटे सामान है, और निकाल के मैं झाड़ के उसके नीचे से गर्दा निकाल लूँगी। ये एक छोटी सी कांच की अलमारी है, मतलब लकड़ी की, तो उसके नीचे को भी मैं थोड़ा टेढ़ा कर के ईंटा हटा के सारी मिट्टी निकाल लूँगी।
कमरा बहुत छोटा है लेकिन सामान इतना ज़्यादा इसमें रखा हुआ है, बहुत ज़्यादा सामान, क्योंकि अलमारी ही दो है और बक्सा हो गया इसमें जो, और भगवान का मंदिर हो गया, तो इस वजह से काफ़ी गंदगी हो जाती है। चाहे कमरा छोटा हो या बड़ा, अगर आप उसमें सामान ज़्यादा रख दें तो सफाई करने में बहुत समय लग जाता है। तो वही जैसा हाल है इस कमरे का। और ये अब सारा सामान वहाँ झाड़ चुका है, सारा सब कुछ। तो अभी भगवान जी को रह गया था साफ़ करना, तो वही चुनमुन में पेपर लगाने में मैं मदद कर रही हूँ। मैंने कहा कि अब तुम भगवान जी को झाड़ के वहाँ अच्छे से रख दो। तो ये देख सकते हैं भगवान जी का जो स्थान है वो थोड़ा ऊंचा है, क्योंकि भगवान को कहते हैं थोड़े ऊंचे पे रखना चाहिए। जिस पे हम लोग चलते हैं ज़मीन से थोड़े ऊंचे पे रहने चाहिए, तो इस वजह से हम लोगों ने भगवान के लिए यही जगह बना। तो यहाँ मैं और चुनमुन दोनों लोग काम कर रहे थे, झाड़ रहे थे, और छोटू कोचिंग चली गई थी। और ये बीच का जो सेक्शन है जो बन रहा है, मतलब वीडियो, ये थोड़ा हिल रहा है, तो आप लोग माइंड मत कीजिएगा। ये पीहू बना रही थी। पीहू हम लोग की थोड़ी बहुत हेल्प कर देती हैं, जब कोई नहीं होता है तो वो ज़रूर हम लोग की हेल्प कर देती है। तो इस वजह से अभी हिल रहा है, तो वो बच्चा बना रहा था। तो ये देखिए कैसे चुनमुन पूरे भगवान जी को झाड़ के लगा देंगी, अच्छे से साफ़ कर देंगी, और पूरा उसका बाल धूल हो गया है। देखिए आप लोग खुद देख सकते हैं कैसे उसके पूरे बाल पे गर्दा पड़ा है। तो कोई नहीं, अभी हम लोग बाल साफ़ करके धो के फिर नहाएंगे ही। और इस समय तो लगभग 15-20 दिन से सिर्फ सफाई चल रही है, आगे पीछे करके। तो आए दिन धूल गर्दे से ही सन्ना पड़ रहा है। खैर कोई बात नहीं, साल भर में एक बार अच्छे से साफ़ सफाई तो होती ही है। त्यौहार ही समय है कि हाँ, अच्छे से अंदर तक की सफाई हो जाती है घर की, हर कोने से कूड़ा कचरा निकल जाता है। तो बस ये वही मौका है कि इस समय अच्छे से घर की साफ़ सफाई हो जाए, तो हम लोग बस वही कर रहे हैं। और अब तो ठंड भी बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा ठंड। तो साफ़ करने के बाद फिर जब नहाना पड़ता है तो हालत हम लोग की ख़राब हो जाती है, जब हम लोग शाम को 3-4 बजे तक नहाते हैं तो। और बस अब वो भगवान जी को लगा दी हैं, और मैं यहाँ पे झाड़ू मार के जो थोड़ा बहुत मिट्टी रह गया है वो मैं निकाल दूँगी, क्योंकि घर हम लोग का बहुत पुराने ज़माने का है, कड़ी वाला है, तो इस वजह से काफ़ी मिट्टी हो जाता है। और अब सारा चीज़ झाड़ के सेट करके मैंने लगा दिया है। फिर उसके बाद मैं यहाँ कपड़े को पानी से भिगो के पूरी अलमारी और जितनी अटैची, बक्सा, जो भी सामान इस कमरे में था, सब पे धूल हो गया था। तो अभी मैं वही पोंछ रही हूँ, क्योंकि मुझे मतलब खिसखिसाहट जैसी चीज़ें मुझे नहीं पसंद आती है। मैं जब भी कोई साफ़ सफाई या झाड़ू पोछा ऐसा करती हूँ तो मैं कपड़े को भिगो के फिर सारी चीज़ें पानी से अच्छे से पोंछ के साफ़ कर देती हूँ, कि सारी चीज़ें एकदम क्लीन लगें, एकदम चमकती हुई। तो अभी बस मैं अलमारी को शीशा सब अच्छे से पोंछ के साफ़ कर दूँगी। और ये रही दूसरी अलमारी। ये अलमारी मेरी मम्मी की है, ये जब उनकी शादी हुई थी तब वो शादी में लेकर आई थी। कम से कम ये अलमारी को हो गया होगा 34 से 35 साल पुरानी अलमारी है ये। तो देख सकते हैं आपकी कितनी पुरानी है, कैसे मुरचे लग गए हैं इसमें। लेकिन मम्मी कहती है नहीं, ये मेरे पिताजी ने मुझे दी थी, मैं इसी को इस्तेमाल करूँगी। तो अपने सारे सामान को इसी में रखती हैं। और ये रही सब अटैची। इसमें छोटे बच्चों के जितने भी छोटे कपड़े हैं, चाहे छोटू के हो गए या रूही पीहू के जो भी हो गए, सब मैं इसमें करके रख देती हूँ, कि एक तो यूज़ नहीं होना है। अब कोई छोटा बच्चा बहुत ज़्यादा रह नहीं गए, जो मतलब 2-4-5 महीने के हो गए या साल भर के बच्चे के हो गए, तो सब इसी में बांध के मैंने रख दिया है अटैची में, कि अगर या तो किसी को ज़रूरत पड़े तो उसको दे दूँ, और या तो फिर ऐसे ही रखा रहे कि कभी कभार धूप दिखा सकूँ। तो ये देखिए दरवाज़ा मैं सब पूरा पोंछ दे रही हूँ, क्योंकि सब पूरा धूल हो गया था। और बस सारा धूल जो था वो मैंने पोंछ दिया, साफ़ कर दिया। अब जिससे बक्सा, अटैची सब ढका हुआ था, तो वो सारे पोशाक भी जो भी थे वो सब गंदे हो गए थे। तो मैंने कहा उसको भी मैं धो के साफ़ कर दूं, जब इतनी साफ़ सफाई हुई है तो ये भी सब धोआ जाए तो थोड़ा अच्छा लगेगा। पूरा धूल से गर्दा हो गया था, तो इस वजह से मैंने उसको भी धो के साफ़ कर दिया है। और ये सब दुपट्टा है पुराना, जितना भी पुराना दुपट्टा हो गया या टी शर्ट हो गई इन लोगों की, वो सब हम लोग क्या करते हैं, चीज़ों को ढाकने वाकने के इस्तेमाल में ले लेते हैं, कि फिर अलग से क्या लेना, अच्छा है कि इसको दुपट्टा जो बच गया पुराना किसी भी सलवार कमीज़ का, अच्छे से उसको ढाक लीजिए, और फिर जब गंदा हो जाए तो हम लोग धो लेते हैं, फिर उसको इस्तेमाल में ले लेते हैं। और ये सारी चीज़ें, जो भी चीज़ें मैंने पोंछी उस कपड़े से, वो भी सारा मैं धो के पूरा सर्फ से साफ़ कर दूँगी, कि गंदा ना रहे। और मैं वहाँ कपड़ा धोने चली गई थी,
फिर मैंने कहा कि अब मैं जा रही हूँ कपड़ा धो के नहाने। तब चुनमुन से मैंने कहा कि अब सब चीज़ हटा ही दिया है मैंने, कूड़ा करकट जो भी था, अब तुम यहाँ पोछा मार लो कमरे में। तो कम से कम 2-3 बार वो पोछा मारेंगी अंदर तक पूरा। मैंने कहा अलमारी के अंदर हाथ घुसेड़ के जहाँ तक तुम्हारा हाथ जाए कोने कोने में अच्छे से पोछा मार दो पूरा। पहले तो हम लोगों ने ये सोचा था कि घर धो देंगे, लेकिन मेरे यहाँ छत टपकती है तो इस वजह से हम लोगों ने नहीं धोया, क्योंकि जैसे मैंने आप लोग को बताया मेरा छत पुराना है, कड़ी वाला है, तो काफ़ी पुराना है, तो जगह जगह से पानी टपकने लगता है। तो जब हम लोग धोते हैं तो नीचे के हिस्से में, नीचे जो मंजिला है उसमें जाके पानी गिरने लगता है, तो इस वजह से हम लोगों ने धोया नहीं। 2-3 बार अच्छे से पोछा मार दिया। और ये देखिए रूही क्या कर रही हैं। और फिर उसके बाद मैं नहा के आ चुकी हूँ और अब बस पेपर बिछा के मैं जितना भी कपड़े मैंने तह किए थे पूरी अलमारी में मैं लगा दूँगी अच्छे से। और रूही भी मेरी मदद कराने आ गई हैं, देख लीजिए कैसे वो सारा सामान रख रही हैं ला के। इनसे मदद मत मांगिए, फिर भी ये मदद के लिए एकदम हाजिर रहती हैं। तो मैं जो भी कपड़ा इसमें सेट करूँगी, मैंने ये सोचा कि रेडीमेड कुर्ती जितनी भी हम लोग लेते हैं यूज़ करते हैं वो सारी मैं एक किनारे कर दूँगी, और जितनी सिलवाई हुई कुर्तियाँ हैं वो सारा मैं एक किनारे लगा दूँगी। और यहाँ मैंने नीचे पेपर भी बिछा दिया है, क्योंकि ऐसे कपड़े रखना मतलब नंगी अलमारी पे नहीं अच्छा लगता है, देखने में भी नहीं अच्छा लगता, खुद भी सही नहीं लगता। तो इस वजह से मैंने पेपर बिछा दिया है नीचे ताकि थोड़ा अच्छा लगे। और अब बस मैं सारी कुर्तियों को नीचे लगा दूँगी। मेरे कपड़े जितने हैं, ऋचा के जितने हैं वो मैं नीचे रख दूँगी लगा के अच्छे से। और फिर जब इन लोग को पहनना होगा तो आराम से अपना निकाल लेंगी। लेकिन कहाँ कोई मानता है, किसी के घर में भी कोई भी बच्चे नहीं सुनते हैं, तो मेरे घर में कहाँ से सुनेंगे, वही हाल मेरे भी घर का है। आज मैंने इतने अच्छे से सजा दिया है, लगा दिया है, तो सब बहुत खुश हो रहे हैं। लेकिन कुछ दिन बाद फिर इस अलमारी की शक्ल ये लोग बिगाड़ के रख देंगे सब मिलकर। लेकिन क्या किया जा सकता है, जब सही किया जा रहा था तो फिर मन नहीं मानता कि हाँ सब कुछ सही हो रहा है, तो एक अलमारी खाली इधर उधर पड़ी रहे। तो इस वजह से मैंने इसको भी सही कर दिया। ये अब नीचे मैं सलवार लगा दूँगी, जितनी भी सलवार हो गई, लेगी हो गई, वो सारा मैंने नीचे रख दिया है। सारे कपड़ों को मैं अलग अलग लगा दूँगी, समीज़ एक तरफ और कमीज़ मतलब सलवार एक तरफ और कमीज़ एक तरफ, ताकि जिसको भी जो भी निकालना हो कपड़ा वो आसानी से निकाल सके, कोई दिक्कत ना हो, और फिर कपड़े भी ना मतलब इधर उधर हो। तो इस वजह से मैंने लगा दिया है इस तरीके से, ताकि ढूंढने में दिक्कत ना हो। और अब ये एक छोटा सा दराज भी बना है मेरी अलमारी में, तो इसमें हम लोग रुमाल हो गया, मास्क हो गया, या ब्रा पैंटी जो भी है वो हम लोग इसमें रख देते हैं। तो यहाँ भी मैं सारे रुमाल को तह करके उसमें लगा दूँगी। ये रूही का हेयर बैंड है, ये भी मैं उसमें तह करके रख दूँगी। जब वो छोटी थी तो लगाती थी बंद के, लेकिन अब नहीं लगवाती। अब उसको कुछ भी लगाइए तो निकाल के खोल के फेंक देती है। और ये सारे मास्क धो के हम लोग इसी दराज में ही करके रख देते हैं। बस अभी मैं सब वही इकट्ठा कर रही हूँ। और सारे कपड़ों को मैं लगा लेने के बाद जो भी कपड़े हो गए थे छोटे, तो उसको मैंने एक बैग में भर दिया है। और इधर ही बीच मेरे हस्बैंड का भी फ़ोन आ गया था, तो मैं उनसे भी बात करने लगी। और बस इसी बैग में मैंने जितने भी छोटे छोटे कपड़े थे जो छोटू को नहीं हो सकते, या पीहू को नहीं हो सकते, या चुनमुन को अब टाइट पा रहे हैं, वो सारे कपड़े मैंने ऊपर करके रख दिया है सारे कपड़े। और ऊपर ही मैंने प्रेस रखा है, क्योंकि नीचे रहता है तो प्रेस रूही लेके बहुत खेलती हैं। और अब ये एक छोटा सा डब्बा मैंने गत्ता रख लिया था, इसमें मैं कुछ फ्लिपकार्ट से मंगाया था, तो मुझे गत्ता ठीक लग रहा था कि कुछ सामान के रखने के लिए। तो अभी मैं वही ब्लेंडर उठा के रख रही हूँ। चुनमुन जब मेकअप वेकअप करती हैं या तैयार होती हैं तब अपने यूज़ में लेती हैं, तो इस वजह से मैंने इसमें सारे ब्लेंडर को लगा दिया है। और जब घर पूरा साफ़ सफाई हो जाता है तो बहुत हल्का लगता है सब साफ़ सुथरा देख के। तो अभी मुझे भी वही महसूस हो रहा है, बहुत हल्का, इतना मेहनत करने के बाद। और पूरे हाथ पाँव में मेरे इतना दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, क्योंकि कर के उठा के साफ़ सफाई करके बहुत थकान लग जाती है। तो ये देखिए मेरी अलमारी पूरी सेट हो गई है। तो कैसा लग रहा है मुझे ज़रूर बताइएगा कि मैंने कैसा सेट किया है। और अब मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।